डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज की लेटेस्ट न्यूज से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डिफेंस न्यूज की तरफ। आईएएफ का राफेल डील में तेजी, लेकिन टोट चुनौतियां। दोस्तों, भारतीय वायुसेना समय के साथ दौड़ लगा रही है। वर्तमान में 36 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 3 से 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन यानी 54 से 90 राफेल की जरूरत है। ये डील मेक इन इंडिया के साथ होगी, जिसमें 60% से ज्यादा भारतीय सामग्री होगी और डसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करेगा। लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी पर फ्रांस से बातें अटक रही हैं, क्योंकि तेजस MK2 और AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 220 तेजस MK-AK विमान बनाने हैं, लेकिन उत्पादन दर अभी 8 से 10 विमान सालाना है, जिसे निजी क्षेत्र की मदद से बढ़ाना पड़ेगा ताकि 2030 तक नई स्क्वाड्रन तैयार हों। तेजस MK2 जेट इंजन GEF 414 से लैस होगा, जो ज्यादा पेलोड और रेंज देगा, और AESA रडार व IRST सिस्टम से लैस होगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, जो 2032 तक प्रोटोटाइप के साथ तैयार होगा और सफरान के साथ 120 किलो न्यूटन इंजन पर काम चल रहा है। ये चुनौतियां आईएएफ की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत को पूरा करने में बाधा डाल रही हैं। आज की सबसे बड़ी खबर AMCA स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम को लेकर है। भारत की महत्वाकांक्षी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMCA प्रोग्राम के लिए L&T और BEL की जॉइंट वेंचर को Q4 FY27 यानी जनवरी-मार्च 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने की उम्मीद है। ADA ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI इवैल्यूएट किए हैं और शॉर्टलिस्ट Q4 2025 में आने वाली है। उसके बाद RFP जारी होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2027 में मिला तो पहला फ्लाइट रेडी प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार हो सकता है और फ्लाइट टेस्टिंग 2029 में शुरू होगी, जबकि सीरियल प्रोडक्शन 2034 तक पहुंचेगा। ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, क्योंकि AMCA जैसा 5वां जेन स्टेल्थ फाइटर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग से IAF की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, खासकर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, जहां हाईटेक एयरक्राफ्ट की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तेज होगा और HAL के साथ कंपटीशन से क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भारत रूस इंजन वार्ता। KA-226 हेलीकॉप्टर की वापसी की उम्मीद। भारत और रूस के बीच KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डील के लिए इंजन पर बातचीत तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर 2025 में भारत यात्रा के दौरान KA-226T हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की बात हो रही है। ये हल्का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 2015 में भारत और रूस के बीच 200 यूनिट्स का समझौता था, लेकिन फ्रेंच इंजन की समस्या से रुक गया था। रूस अब इस हेलीकॉप्टर के साथ अपना स्वदेशी VK-650V इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का व्यापक प्लान दे रहा है। ये पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सेना और वायुसेना को ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अपने पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को बदलने के लिए 400 से ज्यादा नए हेलीकॉप्टरों की सख्त जरूरत है। नए इंजन के ऑफर से ये रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से ट्रैक पर आ सकता है। अब बढ़ते हैं इंजन विकास से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। मिशन एरो इंजन। भारतीय रक्षा उद्योग GTRE सैफरान JV से अलग होकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय MOD से समर्थन मांग रहा है। इस पहल को मिशन एरो इंजन नाम दिया गया है। इंडस्ट्री का मानना है कि इस इंजन का स्वतंत्र रूप से विकास करने से तकनीक पर भारत का पूरा नियंत्रण होगा। ये 110 किलो न्यूटन इंजन भविष्य के लड़ाकू विमानों जैसे AMCA Mark II और TEDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को पावर देने में सक्षम होगा, जिससे भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी। चलिए अब अगली महत्वपूर्ण अपडेट पर आते हैं। भारत की अगली पीढ़ी की S5 क्लास परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां
K5 और K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें को तैनात करने वाली पहली पनडुब्बियां होंगी। ये मिसाइलें भारत के पानी के नीचे के शस्त्रागार को वैश्विक पहुंच, ग्लोबल रीच प्रदान करेंगी। K5 की अनुमानित रेंज 5000 किलोमीटर होगी, जबकि K6 की रेंज 6500 किलोमीटर से अधिक होगी। इन उन्नत SSBN और मिसाइलों का विकास भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगा। अब बात करते हैं फिलीपींस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। फिलीपींस आर्मी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 2 अतिरिक्त बैटरी खरीदने जा रही है। ये री होराइजन 3 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। मरीन कॉर्प्स ने अप्रैल 2024 में पहली बैटरी तैनात की, जो 290 किलोमीटर रेंज वाली है। आर्मी चीफ जनरल रोमियो ब्रावनर ने अक्टूबर 2025 में पुष्टि की। ये साउथ चाइना सी में A2AD पोस्चर मजबूत करेगा। भारत फिलीपींस साझेदारी मजबूत हो रही, जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा बढ़ाएगी। तीसरी बैटरी डिलीवरी के लिए तैयार। ये सौदा भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी एक बड़ी जीत है। अब बात करते हैं AMCA के स्वदेशी इंजन से जुड़ी एक और प्रगति की। भारत सफरा इंजन समझौता कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी के करीब। AMCA के स्वदेशी इंजन के लिए 20,000 करोड़ का कदम। DRDO, GTRE और फ्रांस की सफरा के बीच 120 के एन थ्रस्ट इंजन का को डेवलपमेंट प्रस्ताव 2 ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंस के बाद CCS तक पहुंचेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग में मंजूरी मिल चुकी है। इंडियन एयरफोर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री से अंतिम मंजूरी बाकी। ये प्रोजेक्ट पूल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ होगा, जिसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और FADEC सिस्टम शामिल। AMCA और भविष्य के तेजस वेरिएंट्स के लिए जरूरी। दिसंबर 2025 तक CCS से ग्रीन सिग्नल की उम्मीद। ये भारत की एरोस्पेस स्वतंत्रता को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास डिफेंस न्यूज। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।